हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, और वो ये है कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप जी प्लस सी एच। प्लस का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सम की बात नहीं है, इसे कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखा गया और कुछ जगहों पे सीधे सीधे ऐसे लिख दिया गया। तो जो दो ग्रुप को जोड़ करके मीन्स उन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट में ले करके जिस तरीके से ग्रुप बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप को लेकर के आप बड़ा बड़ा ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे टू ऑर्डर का Z2 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 लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्रुप का ऑर्डर निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जाने कि इसके एलिमेंट लिखते कैसे हैं। इसका जो एलिमेंट होता है एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू जी कमा y बिलोंग्स टू h, ये इसके एलिमेंट ऐसे लिखते हैं। तो जो पहले लीड करेगा उसका पहला टपल आएगा, जो दूसरा होगा उसका ये दूसरा टपल होगा, मेनली ये, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग तो बात कर रहे हैं कि ऑर्डर कितना होगा। तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी प्लस एच, किसी एलिमेंट एक्स वाई का जिसमें ऑर्डर होगा। आपको अगर एक्स वाई से दिक्कत हो रही होगी थोड़ा सा, तो हम लोग ए बी लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी प्लस एच इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम सबको पता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इन जी कमा ऑर्डर ऑफ बी इन एच, दोनों का अलग अलग मीन्स ए का ऑर्डर जी में और बी का ऑर्डर एच में लेकर के इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेते हैं एंड ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप का ऑर्डर है, आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इनटू ऑर्डर ऑफ एच। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करते हैं दोनों के ऑर्डर को। तो ऑर्डर ऑफ जी प्लस एच इज सेम एज दिस, बट इसमें क्या है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर लेना है तो उस एलिमेंट का ग्रुप में अलग अलग ऑर्डर लेकर के उसका एलसीएम ले लिया जाता है, ठीक है ना। दिस इज एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा, जैसे G को लिया जाए Z3 और H को ले लिया जाए दिस Z5 फॉर एग्जाम्पल, ये दो ग्रुप लिए जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए ग्रुप, दोनों ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन सेम हो या ऐसी कोई शर्त नहीं होती है, अलग अलग। इसका जो एलिमेंट है ये एडिशन मॉडुलो 3 है, ये एडिशन मॉडुलो 5 है। इसका एलिमेंट होगा 0 1 2 और इसका एलिमेंट होगा 0 1 2 3 एंड 4। इसके 4 एलिमेंट हो गए। अब जैसे हमने कहा, हम लोगों ने बात की कि जब इसे लिखा जाएगा तो आप लिख रहे थे ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू Z3, यहां Z3 है, एंड बी बिलोंग्स टू Z5। आप एकदम आराम से समझिएगा, एक है साधे सब सदे सब साधे सब जात। आप कोई एक चीज खूब अच्छे से पढ़िए, डूब के पढ़िए, आप मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। एक है साधे सब सदे सब साधे सब जात। तो आप देखिए आराम से, ए Z3 बी Z5। तो हमें क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। आप इसकी पेयरिंग करिए 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। तो जब इसकी पेयरिंग करेंगे तो आएगा ना 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड 0 4। फिर आएगा 1 0, ध्यान से देखिएगा आप, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। इसके बाद फिर आप लिखेंगे तो आप लिख लेंगे इस तरीके से
ये होगा 20, 21, 22, 23, 24. This is 20, 21, 22, 23, 24. आप टोटल एलिमेंट देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. टोटल 15 एलिमेंट है। और आपने अभी अभी कहा कि जैसे जब इसके आर्डर की बात होगी, इसके आर्डर की बात होगी, तो इसका आर्डर और इसका आर्डर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आर्डर कितना आपने लिया था, वहां पे 3 लिया। जी का आर्डर आपने 3 लिया, इसका 5 लिया, 3, 5, 15, 5 3 15। तो 15 एलिमेंट इसमें है ना। और अभी अभी आपने ये भी कहा कि जो आर्डर होता है किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट का आर्डर, वो अलग अलग ग्रुप में जो आर्डर है इनके, उनका एलसीएम लिया जाएगा। अब आप चलिए, ये आपके पास एलिमेंट हो गया। तो नाउ आर्डर की बात हम लोग करेंगे कि व्हाट इज आर्डर ऑफ दिस, है ना। तो नेक्स्ट, आर्डर ऑफ 0 0 बिलोंगिंग टू Z3 प्लस Z5। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग इसे बार बार ये चीज नहीं लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू आर्डर ऑफ, दिस इज इक्वल टू एलसीएम of order of 0 in Z3, order of 0 in Z5। और इसमें 0 का ऑर्डर 1 है, ये भी आइडेंटिटी 1 होगा। तो दिस इज एलसीएम ऑफ 1, 1 मीन्स 1, दिस इज 1। अब दूसरे एलिमेंट के पास चलते हैं। ऑर्डर ऑफ 0 1 इसी का मेंबर है। एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0 इन Z3, ऑर्डर ऑफ 1 इन Z5। तो दिस इज एलसीएम ऑफ 1, 5 एंड दिस इज 5। 1 का जो ऑर्डर है Z5 में 5 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 इन Z5 इज व्हाट, 5। और कैसे होगा, इस पे भी एक वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, और नहीं देख सकते तो अभी थोड़ी देर में मैं फिर से डिस्कस करता हूं। अब आप देखिए दूसरा, ऑर्डर ऑफ 0 2 is LCM of order of 0 in Z3, order of 1 in Z5। तो order of 0 is this LCM of 1, 5। अगेन ये ऑर्डर 2 का ऑर्डर है, दिस इज अगेन 5। ऑर्डर ऑफ 0 3 LCM order of 0 in Z3, order of 3 in Z5। again LCM of 1, 5 and this is 5। order of 0 4 is LCM of order of 0 in Z3, order of 4 in Z5 and this is again LCM of 1, 5 and this is 5। तो ये जितने भी एलिमेंट थे 0 1 0 2 0 3 0 4, ये सब के सब एलिमेंट जो हैं, ये सभी के सभी एलिमेंट 5 ऑर्डर के हैं। 4 एलिमेंट किस ऑर्डर के हैं, 5 है ना। अब जो है नेक्स्ट आप देखिए, ऑर्डर ऑफ 1 0 is equal to LCM of order of 1 in Z3, order of 0 in Z5। और आपको मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि ऑर्डर कैसे लेंगे। इन Z3 ऑर्डर ऑफ 0 is 1, ऑर्डर ऑफ 1 is 3, ऑर्डर ऑफ 2 is 3 and in Z5 order of 0 is 1, order of 1 is 5, order of 2 is 5
ऑर्डर ऑफ 3 इज 5 एंड ऑर्डर ऑफ 4 इज 5। ठीक है ना, तो ये चीज आप देख सकते हैं यहां से। तो दिस इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर 1 3 होगा और इसका ऑर्डर 1 होगा, तो दिस इज 3। ऑर्डर ऑफ 1 1 इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 इन Z3 comma order of 1 in Z5 and this is LCM of 3 comma 5 and this is 15। और किसी भी ग्रुप में जिसका ऑर्डर 15 है, आप आगे पढ़ेंगे कि 15 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक ही होता है, लेकिन अगर साइक्लिक तो तब होता है ना जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर के बराबर हो। तो कह रहे हैं कि इसमें एलिमेंट मिल गया। ये 1 1 वाला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 15 होगा और 15 ग्रुप का भी ऑर्डर, तो ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है। ये क्लियर हो गया। एंड सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 1 2 अब हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहां से देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ 1 2 1 का ऑर्डर कितना है 3, 2 का ऑर्डर कितना है 5, तो ये जाएगा 3 5, दिस इज 15। ऑर्डर ऑफ 1 3 देखिए आपके सामने है। Z3 में 1 का ऑर्डर कितना है 3 और इसमें Z5 में 3 का ऑर्डर कितना है 5, तो दिस इज एलसीएम ऑफ 3 5 मीन्स 15। फिर आप देखिएगा ऑर्डर ऑफ 1 4 इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ 1 इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ 4 इज 5, एलसीएम ऑफ 3 5 मीन्स 15। तो ये करें कि 15 ऑर्डर केस में अभी तक के इतने एलिमेंट मिल गए 4, लेकिन केवल 4 ही नहीं होंगे, आगे देखिएगा। ऑर्डर ऑफ 2 0 इज एलसीएम, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं। इन Z3 दिस 0 1 2 इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 2 3 होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा, ये ऑर्डर है। Z5 में 0 1 2 3 4 इसमें 0 का ऑर्डर 1 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा। प्राइम है इसलिए ऐसा हुआ। ZP अगर P प्राइम है, इन ZP इफ P इज प्राइम देन एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैज ऑर्डर P। तो जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ZP में उनका ऑर्डर P होता है। P प्राइम है या 5 है, तो आइडेंटिटी को छोड़ के सबका ऑर्डर 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 का ऑर्डर कितना है 3 और 0 का ऑर्डर कितना है 1, तो दिस इज 3। ऑर्डर ऑफ 2 1 ध्यान से देखिएगा, एलसीएम ऑफ 3 5 मीन्स 15। ऑर्डर ऑफ 2 2 इज एलसीएम ऑफ 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 है ना, तो दिस इज 2 2 का कितना है 3 और इस 2 का 5, तो 3 5 मीन्स अगेन 15। ऑर्डर ऑफ 2 3 is LCM of this 3 5 is again 15. Order of 2 4 is LCM of this 3 5 and this is again 15. तो it has 8 element of 15 order। आप ध्यान से देखिएगा 8 एलिमेंट कैसे हैं, 4 ये हो गए, इसके बाद 4 हो गए 8 हो गए, और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट हैं, 8 2 10 हो गया। इसके बाद ये एलिमेंट है, इसके पास 5 ऑर्डर के भी हैं, 5 ऑर्डर के 4 होंगे, 1 2 3 4, 10 4 14 हो गया, और एक आइडेंटिटी है 15 एलिमेंट हो गया। तो अगर आप इसको लिखेंगे एक लाइन में तो आप ये लिख देंगे कि इसका ऑर्डर 1 है 5, ऑर्डर 5, ऑर्डर 5, ऑर्डर 5, इसका ऑर्डर 3 होगा, इसका भी ऑर्डर 3 होगा। इसके बाद ये जो दोनों एलिमेंट हैं 15 15 15 एंड दिस 15, तो 15 15 ऑर्डर के कितने हो गए 4, सॉरी 8, 2 2 4 3 6 8, और 5 ऑर्डर के 4, 8 4 12, 2 14 1 15, ये सारे एलिमेंट हैं। तो किस तरीके से हम इसमें एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले आप एक चीज और मीन्स इसमें देख सकते हैं कि इन
जेड एन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो एन, ठीक है ना, इन जेड एन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो एन, ऑर्डर ऑफ दिस जीरो इज ऑलवेज वन, हमेशा वन होगा, एंड ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो के बिलोंगिंग टू जेड एन, अब इसका जो ऑर्डर होता है ना वो क्या करते हैं, एन को लिखते हैं एन अपान जीसीडी ऑफ के कामा एन। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने लिखा जेड टेन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मान लो 10 ग्रुप होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके एलिमेंट हैं। तो ऑर्डर ऑफ वन को वन में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 10 से भाग देने पे शेष 0 आता है, तो क्लियर है कितनी बार आप जोड़ेंगे, है ना, कि वन को वन में कम से कम कितनी बार जोड़ें, कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 10 से भाग देने पे शेष 0 आता है, तो 10 बार जोड़ेंगे आप, ठीक है ना। सिमिलरली 2 को 2 में कम से कम कितनी बार जोड़ें, तो आपको क्लियर दिखेगा कि यहां जो है, देखिए इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 10 है, ऑर्डर 5 है, ऑर्डर 10 है, ऑर्डर 5 है, 5 चौका 20, ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 5 है, ऑर्डर 10 है, ऑर्डर इसका ऑर्डर हो जाएगा 5, 8 25 40, इसका ऑर्डर हो जाएगा 10। तो इसमें ऐसे भी देखते हैं जेडएन की केस में। अब आप देखिए ये फार्मूला लगाइए, अगर हमें इस 2 का ऑर्डर चाहिए तो क्या लिखना है, 10 अपान जीसीडी, क्योंकि n का मान तो 10 है ना, दिस इज n, जीसीडी ऑफ 2 10, और 10 अपान जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को ही आप जीसीडी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट 2 एंड इट मीन्स व्हाट, दिस इज 5। तो ये आप फार्मूला लगा सकते हैं। और जेडीएन की केस में ऑल दोज के इन जेडीएन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एन, all those non-zero k has order n when GCD of k comma n is 1। उन सभी का Zn में उन सभी k का ऑर्डर n होगा जिनका GCD k के साथ 1 आता है। आप देखिए इसमें आपने लिखा कि 1 का ऑर्डर 10 है, 1 और 10 का GCD 1 होगा, 3 का ऑर्डर 10 है, 3 और 10 का GCD 1 होगा, 7 का ऑर्डर 10 है, 7 और 10 का GCD 1 होगा, 9 और 10 का ऑर्डर, ये 9 और 10 का GCD 1 है, 9 का ऑर्डर 10। तो आप यहां से सारी चीजें देख सकते हैं, मैथमेटिक्स है, मैथ इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं चलती, ठीक है ना। अब जैसे हमें आपने तो देखा कि जब G प्लस H लेंगे तो किस तरीके से उसमें हम एलिमेंट का ऑर्डर देखते हैं, लेकिन अगर ग्रुप बड़ा कर दिया जाए, जैसे ये है ना कि ग्रुप दे दिया जाए कि Z10 प्लस Z15, ये आ गया, एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि Z10 प्लस Z15, और कहा जाए कि हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, तो अब तो मुश्किल हो गई ना, क्योंकि अब ऐसे अगर जो अभी प्रोसेस आपने देखा, अगर उस तरीके से आप Z10 Z15 को लिखते हैं तो 150 एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि Z10 का ऑर्डर 10 है और Z15 का ऑर्डर 15, 15 दहा में 150, तो 150 एलिमेंट लिखना और उसमें से फिर देखना कि किसका किसका ऑर्डर आ रहा है, हैक्टिक हो जाएगा, है ना। तो इसका जो शॉर्टकट है वो बड़ा ही एक स्मार्ट वे है, आप उसको यूज कर सकते हैं, और वो ये है, आप देखिएगा एक छोटा सा नोट है ना। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये रहा, अगर इफ वी वांट, if you want
to find total elements of ऑर्डर के। मान लीजिए के ऑर्डर के टोटल एलिमेंट निकालने हो किस स्ट्रक्चर में, इन। देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो अलग अलग चीजें बदलेंगी। क्लियर रहिएगा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अगर यहां पे S3 प्लस Z2 लिख दिया जाएगा, बदल जाएगा, तो इसकी बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, इसकी बात नहीं हो रही। इस पे भी हम लोग एक क्लास लेंगे, आप देखिएगा उसको। तो Zn प्लस Zm की बात हो रही, नॉट S3 प्लस Z2 की बात हो रही है। S3 प्लस Z2 तो अलग ही हो जाएगा। तो Zn प्लस Zm में अगर के ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए तो सबसे पहला काम हमें यह करना होता है, स्टेप 1, कि Zn में और इस Zm में जो पॉसिबल ऑर्डर है, सिंस ये स्पेशल केस ली जा रही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट Zn एंड Zm, एंड सिंस these are cyclic, and as for every, this implies what, for every divisor d of n and of this m, अलग अलग, हम लोग एक ही को नहीं है कि एक दोनों को डिवाइड करें कि दिस d1 डिवाइड दिस, d2 डिवाइड दिस, दिस हैज एलिमेंट्स एंड सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस। तो अगर साइक्लिक ग्रुप है, चूंकि Zn हमेशा साइक्लिक, ऑलवेज साइक्लिक है, Zn इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप की जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ इट्स ऑर्डर G हैज एलिमेंट्स एंड हेंस सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D। और ऐसे कितने एलिमेंट होते हैं उनकी भी संख्या होती है कि इफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ Zn, देन Zn has 5D एलिमेंट्स। और ये एग्जैक्टली की बात करते हैं, एग्जैक्ट 5D रहेगा, एग्जैक्ट 5D मतलब न तो कम न ही ज्यादा। अगर कम हो गया तो भी वो Zn का नहीं होगा, ज्यादा हो गया तो भी Zn का नहीं होगा। एज एग्जैक्टली दिस एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D एंड यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D। तो यूनिक सबग्रुप भी रखेगा और इतने एलिमेंट। अब 5D आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। 5D पे क्लासेस पढ़े कि हाउ टू कैलकुलेट 5D, आयलर्स 5 फंक्शन, इसे टोटेंट फंक्शन भी बोलते हैं। तो हर डिवाइजर के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, तो अपना तो काम ये था ना कि के ऑर्डर का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये देखते हैं कि इसके जो डिवाइजर्स हैं वो लीजिए आप, पॉसिबल डिवाइजर्स। तो जैसे Zn के डिवाइजर मान लीजिए K1, K2, K3 आ गए फॉर एग्जांपल, और Zm में इसके डिवाइजर L1, L2, L3 आ गए, एंड K इज एलसीएम ऑफ, फॉर एग्जांपल की बात हो रही है कि K इज एलसीएम ऑफ K1, L1, एलसीएम ऑफ K1, L2, एलसीएम ऑफ K3, L3, एंड मान लेते हैं 3 पॉसिबिलिटीज है। मान लिया कि केवल और केवल 3 ही पॉसिबिलिटीज है, तो फिर जो टोटल नंबर होंगे ना, इस केस में जो नंबर आएंगे टोटल वो होंगे 5K1 इंटू 5L1, इसमें आएगा 5K2 इंटू 5L2 और सॉरी K1, और इसमें आएगा 5K3 इंटू 5L3, और इन्हीं सबको आप ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे इन सबको तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के मिल जाएगा, ठीक है ना, टोटल एलिमेंट। तो ये तो था कि किस तरीके से आप इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। बी पॉजिटिव एंड बी प्रोग्रेसिव, फोकस ऑन प्रोसेस। आपको प्रोसेस पे हमेशा फोकस करना चाहिए। अब जैसे लिया गया कि देखिए Z10 प्लस Z15 में 10 ऑर्डर का हमें चाहिए था, लेकिन 10 के डिवाइजर कौन कौन है, 1, 2, 5, 10, और 15 का डिवाइजर 1, 3, 5 और 15। अब हमें यह देखना है कि 10 किसका किसका एलसीएम हो सकता है।
Zn की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ग्रुप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट Zn ओनली। केवल Zn की बात हो रही है और Zn ऑलवेज साइक्लिक है और साइक्लिक ग्रुप के केस में फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर D इट हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5D, एग्जैक्टली 5D। तो 10 अगर लेना है तो देखिए 1 और 1 का एलसीएम तो 10 नहीं होगा, 1 3 का भी नहीं होगा, 1 5 का नहीं होगा, 1 15 का नहीं होगा। आप ऐसे लिखेंगे तो गलती कम होगी आपसे। 2 1 का नहीं होगा, 2 3 का भी नहीं होगा, 2 5 का होगा। तो 10 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2, 5, एक आपको मिल गया। फिर आप देखिए 2, 5, 2 15 का नहीं होगा, अब 5 1 का नहीं होगा, 5 3 का नहीं होगा, 5 5 का नहीं होगा, 5 50 का नहीं होगा। लेकिन जैसे 10 1 करेंगे तो एलसीएम ऑफ 10, 1 आ जाएगा और जैसे 10 5 करेंगे ये भी होगा एलसीएम ऑफ 10, 5। और ये क्या है, दिस इज, अब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने जा रहे हैं साथ में। ये देखिएगा आप यहां से जो लिख रहे थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5, इससे हो जाएगा 5 ऑफ 10 इंटू 5 ऑफ 1 और इससे जो हो जाएगा 5 ऑफ 10 इंटू 5 ऑफ 5। ये 2 का 1 4, 5 5 का मान 1 ये होता है कि इफ P इज प्राइम, अगर प्राइम है तो फाई ऑफ P इज P माइनस 1, आप इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर प्राइम नहीं हुआ कि अगर फाई ऑफ P इज लाइक दिस, जैसे या n, फाई ऑफ n की बात की जाए कि फाई ऑफ n, ध्यान से देखिएगा, फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ P इंटू क्यू। अब ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, ये प्राइम होना चाहिए, तो फाई ऑफ P इंटू फाई ऑफ Q, और फिर ये प्राइम है तो ये आप लगा देंगे तो P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1, इसे आप यूज करेंगे। तो फाई 10 को आप लिख सकते हैं, फाई 10 को कितना लिखेंगे, फाई 10 इज फाई 2 इंटू 5 एंड दिस इज फाई 2 इंटू फाई 5 एंड दिस इज 1 इंटू अगेन 4, तो यहां से भी 4 आ जाएगा। तो दिस इज 4 इंटू 1, फाई 1 कन्वेंशनल 1 होता है और ये जाएगा 4, इसका हो गया 4, तो 4 चौका 16, 4 20, 4 24, तो टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, टोटल 24 एलिमेंट्स होंगे। इट मीन्स व्हाट, दिस हैज 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर दिस, तो Z10 प्लस Z15 हैज 24 elements of order 10. Similarly, find number of elements, find number of elements in, किस में फाइंड आउट करना है, इन Z3 प्लस Z5 ऑफ ऑर्डर 5, Z10 प्लस Z5 ऑफ ऑर्डर 5 एंड 10, Z2 प्लस Z4 प्लस Z8 ऑफ ऑर्डर 2, 4 एंड 8। आप लीजिएगा, जरूरी नहीं कि अगर लिखा जा रहा तो एलिमेंट होगा ही, नहीं भी हो सकता। तो आप इस तरीके से एक प्रैक्टिस इसमें कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में फिर आप देखेंगे कि हम लोग बात करेंगे इसी की, ठीक है ना। अगली क्लास में फिर बात होगी कि किस तरीके से अगर S3 प्लस Z2 हो जाए तो कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास, अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ऐसे होगी कि हाउ टू फाइंड एलिमेंट्स इन S3, दिस S3 प्लस Z2 मीन्स 1 नॉन साइक्लिक एंड प्लस साइक्लिक। अगर ऐसा हो गया तो कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो जस्ट आप 5 नहीं लगा सकते, 5 फंक्शन इसमें आप यूज नहीं कर सकते। तो थैंक यू, सी यू टुमारो। और सारी धीरे धीरे चीज़ें आप पढ़ती जाएंगी।
और हमारा जल्दी ISM वाराणसी का एक ऐप आ रहा है। ऐप के थ्रू IT जैम, CSIR नेट और CUTPG की क्लासेस चलाई जाएंगी उस पर, और उस पर टेस्ट सीरीज भी होगा, डिस्कशन होगा, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। आप जुड़े रहिए हमसे और हैव अ फेथ एंड डू योर वेल। आप खूब अच्छा करिए और जुड़े रहिए ISM वाराणसी से। थैंक यू, हैव नाइस डे।